राधे राधे मेरा ब्रज प्यारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ब्रज संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि ब्रज है तो गोपाल है, गोपाल हैं तो गाय हैं। गाय की वजह से ही भगवान कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों को पाला। और आप कह रहे होंगे कि बात गायों की हो रही है लेकिन दिखाया स्कूल जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो हम बताते हैं आपको कि ब्रज संस्कृति में जो गाय हैं उनको इस स्कूल से जोड़ा गया है। गोवंश है उसको इस विद्यालय से जोड़ा गया। संदीपनी मुनि स्कूल है जहाँ ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये बच्चे वो हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के होते हैं। निःशुल्क यहाँ पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है। और अब हम बात गाय की करें तो गाय के जो गौवंश है उनके बैलों के यहाँ बैलगाड़ी बुल पावर बनाई गई है, बुल कार्ट बनाई गई है। एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए बुल पावर बनाई गई है, जिसमें बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं और आते हैं। पढ़ते दिन का ये रूल है और लगभग 2007 से यह सिलसिला चल रहा है। 11 बुल कार्ट हैं। ई रिक्शा देख रहे हैं कि आप, ई रिक्शे से बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं। आधुनिकता के युग में तमाम स्कूलों में आप जाएंगे एसी गाड़ियां हैं, वैन हैं, बसें हैं, जिससे स्कूल बच्चे आते जाते हैं। लेकिन संदीपनी मुनि जो स्कूल है इसकी बात ही अलग है। यहाँ पर बच्चों को एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए एक तो बुल पावर का यूज किया जाता है, जिससे कि बच्चे बैलों के जरिए, बैलगाड़ी के जरिए यहाँ स्कूल आ सकें, पढ़ सकें और उनको पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिले। इसके साथ साथ क्योंकि गौवंश में देखा जाता है कि गायों को तो सब लोग ज़्यादा पाल लेते हैं, लेकिन बैल और जो सांड होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो स्कूल ने एक थॉट निकाला कि बच्चे इसका भी कैसे यूज किया जाए, और उन बैलों को इस गाड़ी में जोड़ा, गाड़ी में सीट लगाई और उन बच्चों के साथ में बैठ करके इस बैलगाड़ी को बनाया। थॉट कैसे आया, इस बारे में बात करने हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम है। मैडम, कैसे थॉट आया कि ये हमें बुल पावर बनानी है, गाड़ी बनानी है? बुल पावर का थॉट तो हमें इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास हमारी जो गौशाला है तो वो हमारे जब बछड़े बड़े हो रहे थे तो उनको दुनिया तो बाहर छोड़ देती है, लेकिन हमारे विचार ये थे, हमारे जो रूपा बाबा हैं उन्होंने सोचा इनको क्यों बाहर भेजा जाए, बाहर ये वैसे ही घूमेंगे, आवारा पशुओं में आ जाएंगे। तो हमने उनके लिए भी एक काम हो गया और उनको भी अच्छे से खाना पीना मिलता है गौशाला में। ब्रज में कहा जाता है कि गोपाल हैं जो गायों के पालक है, तो आपने उसको यूज किया और आगे उसी को बढ़ाया। और क्या हमारा जो ब्रज है, हमारे जो कृष्ण भगवान की नगरी है ये, तो जो गाय को पाला है तो हम तो सभी गाय के जो भी गोवंश है सभी को पाला जाना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं कई बार देखते हैं कि आधुनिकता का युग है, एसी गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं। स्कूल आपने बहुत अच्छा बनाया, आधुनिकता का उनमें प्रवेश दे रहे हैं, लेकिन बुल पावर में जब वो आते हैं तो क्या सोचते हैं? बच्चों को तो इसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो देखते हैं हमारा सबसे अलग है, क्योंकि गाड़ी तो सभी स्कूल में है लेकिन ये जो बुल पावर है ये केवल हमारे यही है। तो बच्चों को भी थोड़ा लगता है, अलग यूनिक लगता है उनको भी, और बैठने में अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बस में या उसमें वॉमिटिंग होती है, सफोकेशन होता है, लेकिन ये हमारी बैलगाड़ी की बनावट ऐसी है बुल पावर की, उसमें जालियाँ लगी हुई है तो वो खुली हुई है, उससे बहुत अच्छा लगता है। स्पेस भी आपने दिया है बैठने का, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है कि जालियां लगाई हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो, ज्यादा बच्चे भी आप नहीं बैठाते हैं। हाँ जी, उसमें जाली लग रही है। बाहर से जो गेट है उसको लॉक भी कर दिया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बाहर गिर जाए, तो इसलिए उसमें लॉक लगा दिया जाता है। तो बच्चों की भी सेफ्टी का उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये एक स्पेशल बुल पावर जो कार्ट है, बुल कार्ट कहेंगे हम उसे, जो बैलों को प्रयोग करके बनाई गई है, बहुत स्पेशल है। बच्चों की सिक्योरिटी, जो सुरक्षा का मुद्दा है वो भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस स्कूल में है सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, बच्चियां अपने अपने घरों से और उन परिवारों से हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के होते हैं। इनसे किसी तरह की शुल्क नहीं लिया जाता, किसी तरह से जो बैग है, ड्रेस है, वो तमाम सुविधाएं स्कूल के द्वारा निःशुल्क इनको दी जाती हैं। यही वजह है कि बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी स्कूल की है, और इसी वजह से जो बुल कार्ट ये बनाई गई है, यानी जो गौवंश है उसको यूज करके जो बनाया गया है बुल कार्ट, बहुत स्पेस भी बनाया गया है। जाली पूरी तरह से इसमें लगाई गई है, जिसमें बैठने की बच्चों को सीट है, और बैठने के बाद जो गेट बंद करके रखा जाता है जिससे कि कोई बच्चा गिरेगा, कोई हादसा ना हो। 2007 से लगातार सिलसिला चल रहा है और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। स्कूल का कहना है कि वह बुल पावर को और बढ़ाएंगे और उनकी जो संख्या है उनको और आगे ले जाएंगे। धीरे धीरे करके जो ई रिक्शा वगैरह के जो बच्चे आते हैं उनको भी कम करेंगे। स्कूल से करीब 5 से 7 किलोमीटर तक ये बुल पावर रैली जाती हैं और वहाँ से बच्चों को लेकर के आती हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसी तरह की ब्रज संस्कृति, ब्रज पर्व, ब्रज उत्साह और ब्रज के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरा ब्रज प्यारे को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।